गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 8.2। ठीक है, तो 8.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टेबल सिखाऊंगी, ठीक है, जो आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज में यूज होगी। ठीक है, वो जो टेबल है वो आपको लर्न भी करनी है और आपको बनानी भी आनी चाहिए। यदि आप बनानी सीख लेंगे तो आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके, तो सबसे पहले हम उन एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए वो टेबल बनानी सीखेंगे। ओके, तो देखिए एक्सरसाइज 8.2, इससे पहले हम अपनी टेबल कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको टेबल बनाने से पहले काउंटिंग लिखनी है। काउंटिंग क्या होगी? 0 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए लास्ट में आपके 4 आया है तो सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद सभी का अंडररूट कर दीजिए। क्लियर? 0/4 क्या होता है? 0, और 0 का अंडररूट भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब देखिए 1 का अंडररूट कितना होता है? 1 होता है, और 4 का अंडररूट कितना होता है बेटा? 2 होता है। ठीक है, यहां से हम देखें तो 1/2 ये कितना हो गया? 1/√2 हो गया। यहाँ से यदि हम देखें तो ये √3 और 4 का अंडररूट क्या होता है बेटा? 2 होता है। ठीक है, और 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पर ये 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही सीक्वेंस में लिखें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, देन आफ्टर 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल्स मैंने आपके सामने लिख दिए। अब देखिए हम सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। देखिए साइन थीटा की 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। एज इट इज ऊपर से उठा के लिख दीजिए 1/2। थर्ड आपका आया था 1/√2। ठीक है, और यहाँ से आपका आया था √3/2 और ये आपका आया था 1। ठीक है, इसको देखो कैसे रीड करना है आपको। 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, 30 की 1/2 है, 45 की वैल्यू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, और साइन 90 की यदि मैं बात करूं तो वो वैल्यू कितनी है? ओनली 1 है। ठीक है, फिर उसके बाद निकालते हैं कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा की जब हम वैल्यू निकालेंगे, देखिए जो आपने साइन थीटा की वैल्यू लिखी है, ठीक है, उनको लास्ट से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। वो सभी के सभी कोस थीटा की वैल्यू हो जाएंगे। लास्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट में है 1, देन आफ्टर कितना है? √3/2 है। ठीक है, उसके बाद कितना है? 1/√2 है, देन आफ्टर 1/2 एंड इट्स 0। क्लियर? फिर उसके बाद देखिए अब निकालेंगे हम tan थीटा। देखिए जब मैंने आपको 8.1 एक्सरसाइज कराई थी तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो tan थीटा है वो किसके इक्वल होता है? tan थीटा इट इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जब मुझे tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो वो 0 ही होता है, इसलिए यहाँ पर ये हो गया 0। ठीक है, 1/2 इट इज डिवाइडेड बाय √3/2। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे। देखिए आपको डिवाइड साइड में करके आप देख सकते हैं। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 1/√3। देखिए बेटा 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू को कोस थीटा की वैल्यू से डिवाइड करना है तो यहाँ से √3/2 इट इज डिवाइडेड बाय 1/2 विच इज इक्वल टू √3। ठीक है, 1/0 0 से किसी भी चीज को 0 से डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की मैंने आपको वैल्यू निकालनी सिखा दी। बाकी की जो वैल्यू है वो आप खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कोसेकेंट थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है। ठीक है, तो वैल्यू को पलट के लिख देना, वो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कोस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेकेंट थीटा होता है। तो वैल्यू को यदि आप पलट कर लिखेंगे
लिखेंगे तो सारे के सारे किसकी वैल्यू हो जाएगी, सेकेंड थीटा की। ऐसे ही टेन थीटा के अपोजिट क्या होता है, कोट थीटा होता है। और कोट थीटा को यदि आप पलट कर टेन थीटा की वैल्यू को आप पलट कर लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर आपको, ठीक है। और देखो रीड मैंने आपको करना सिखाया है। जैसे मुझसे कोई पूछे कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है, तो देखिए tan थीटा यहाँ पर है और 45 यहाँ पर है। अपनी टेबल से ऐसे रीड करें, tan 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। ऐसे ही कोई मुझसे कहे कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो देखिए cos 60 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 एंगल पे जाएंगे, ठीक है। एंगल से हम यहाँ पर देखेंगे और इधर से cos से देखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1/2 हो गया। इसी तरीके से आप सारी वैल्यूज चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यही वैल्यूज आपकी एक्सरसाइज में, आपके क्वेश्चंस में पुट अप होंगी, ठीक है। इसलिए आपको ये सभी लर्न होनी चाहिए, ठीक है। आप लर्न करने के बाद ही अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ओके। अब चलिए आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इनको याद कर लेना ताकि आपको इजी रहे, आप इजीली अपने क्वेश्चंस कर सकें, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट गिवन है, ठीक है। कुछ पार्ट्स मैं आपको करवा देती हूँ, कुछ पार्ट्स आपको करने हैं। जस्ट सिंप्लीफिकेशन है वैल्यू पुट अप करके, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 प्लस cos 60, ठीक है। अब देखिए यहां से आपको वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 आपको कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखो बेटा आपको लर्न होगी तो आप इजीली पुट कर लेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। cos 30 कितना होता है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर sin 30 की वैल्यू पुट अप करने का, sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है। और cos 60 भी क्या होता है, 1/2 ही होता है, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कीजिए बेटा, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 3, 2 × 2 इट इज इक्वल टू 4 प्लस सिंबल एज इट इज, 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ किया, 2 2 4 हो गया, ठीक है। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, कितना हुआ 4 हो गया। यहाँ से देखें तो 3 + 1 इट इज इक्वल टू 4 / 4 विच कैंसल each other and it is equal to 1. This is your answer. क्लियर है आपको, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। ऐसे ही आपको सभी पार्ट के अंदर, ठीक है, 5 पार्ट आपको दे रखे हैं, 5 के 5 के अंदर आपको वैल्यू पुट करके सोल्व करना है, ओके। अब देखिए आपका सेकेंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, 2 tan square 45 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री माइनस sin square 60 डिग्री, ठीक है। आपको यहाँ भी वैल्यूज पुट करनी है, तो देखिए बेटा फर्स्ट 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। स्क्वायर दे रखा है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। देन आफ्टर cos 30 की वैल्यू बेटा कितनी होती है बताइए, √3/2 होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखें √3/2 और ये हो गया इसका होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इसने दे रखा है। फिर उसके बाद देखिए sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 होल स्क्वायर। देखिए बेटा ये तो दोनों एक जैसे हैं, आप सोल्व करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा।
माइनस में है, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से देखें 1 का स्क्वायर 1 होता है बेटा, और 1 की मल्टीप्लिकेशन 2 से यदि मैं करूंगी तो 2 ही आएगा, दैट्स व्हाई योर आंसर इज 2। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवा देती हूँ, इसके 3 पार्ट्स पेंडिंग है, वो आप अपने आप ट्राई कर लेना। सेम एज इट इज है, सिर्फ आपको वैल्यूज लर्न होनी चाहिए और उसमें आपको पुट करके देखनी है, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, आपको बोला गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। आपको ऑप्शन में जो आंसर दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक चूज करना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करके भी दिखाना है, ठीक है। तो यहां से देखिए 2, 10, 30 डिग्री प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन में मैं राइट डाउन कर देती हूँ। ऑप्शन ए इज sin 60 डिग्री, ऑप्शन बी इज cos 60 डिग्री एंड सी इज tan 60 और डी इज sin 30, ठीक है। ये आपको 4 ऑप्शन गिवन हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करती हूँ। वैल्यू पुट अप कीजिए, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। देखिए आपको लर्न है तो उसी टाइम आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि 10 30 किसके इक्वल होता है? 1/√3 के इक्वल होता है, ओके। अब यहाँ से देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, दैट मीन्स 1/√3 स्क्वायर है, तो हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर दिया हमने, ओके। अब देखिए उसके बाद 2 into 1 is 2 and √3 divided by, then after 1 plus 1 का स्क्वायर 1 and √3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे यहाँ पर? 3 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं 2/√3, यहाँ नीचे हम 3 को एलसीएम लेंगे, 3 plus 1 हो गया, ठीक है। अब इसे आगे सोल्व करेंगे, 2/√3, 3 plus 1 it is equal to 4/3. This is 2/√3 and it is multiplied by, ये पलट के ऊपर चला गया, 4/3 था, 3/4 हो गया, ठीक है। 2 2 ये हो गया यहाँ से, और यहाँ से देखिए क्या आ गया मेरा, 3 ऊपर रह गया, नीचे जो रह गया वो 2/√3 रह गया, ठीक है। इसे और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो √3 कैसे बना होता है? √3 इज मल्टीप्लाई बाय √3 एंड 2 into √3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ गया? √3/2 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसकी यदि मैं वैल्यू को फाइंड आउट करूं तो वो क्या आ जाए? √3/2 आ जाए, ठीक है। देखिए sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है, ठीक है। इसलिए जो आपका आंसर है वो क्या होगा? sin 60 होगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है बेटा? sin 60 के इक्वल है, ठीक है, आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यदि इसमें ऑप्शन कहीं cos 30 होता, ठीक है, तो वो भी इसका आंसर होता, क्योंकि cos 30 की वैल्यू भी क्या होती है? √3/2 होती है। देखिए मैंने क्वेश्चन में क्या किया है, जस्ट वैल्यू को पुट अप करके सिंप्लीफिकेशन की है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मैंने देखा कि ये किसके इक्वल आता है, या तो ये sin 60 की वैल्यू के इक्वल है, या फिर ये किसके इक्वल है? cos 30 की वैल्यू के इक्वल है, और इसमें cos 30 कहीं पर नहीं है, तो मैंने ये किसके इक्वल रखा? sin 60 के इक्वल रखा। दिस इज योर आंसर, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट।
देखिए सेकंड क्या कहता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, ठीक है। और यहां से ऑप्शन आपकी क्या है, इट इज इक्वल टू 1090, बी ऑप्शन इज 1 एंड सी ऑप्शन इज sin 45 एंड डी ऑप्शन इज 0, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट करें बेटा, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 1 का स्क्वायर यदि मैं करूं तो वो भी 1 ही होता है। देन आफ्टर 1 प्लस 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 होगा। 1 माइनस 1 0 एंड 1 प्लस 1 2 हो गया, 0 डिवाइडेड बाय 2 इट इज इक्वल टू 0 एंड 0 ऑप्शन आपका दे रखा है, दैट्स व्हाई योर आंसर इज डी ऑप्शन। ओके, क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। देखिए सेकेंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट क्या है, sin 2a इट इज इक्वल टू 2 sin a, ठीक है। ये कहता है कि ये कहां पर ट्रू है, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये आपस में इक्वल हो जाए। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, 0 डिग्री, बी ऑप्शन है 30 डिग्री एंड सी ऑप्शन इज 45 डिग्री एंड डी ऑप्शन इज 60 डिग्री। क्लियर, ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हम ऑप्शन से ही आंसर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम ए ऑप्शन को लेते हैं, ठीक है, और ए ऑप्शन को इसके अंदर पुट करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू 0 पुट करके मैंने चेक किया। आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, sin 2a, ठीक है। जहां ये लिखा हुआ है वहां पर 0 लिख दीजिए, 2 इंटू 0 ये हो गया, 2 की मल्टीप्लिकेशन 0 से की, और sin 0 क्या होता है हमारा, बताइए, sin 0 0 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने राइट हैंड साइड उठाई, राइट हैंड साइड देखिए यहां से क्या है आपकी 2 sin a है, a की जगह पर आपको क्या लिखना है, 2 sin 0 डिग्री, और sin 0 क्या होता है बेटा, 0 ही होता है, 2 इंटू 0 0, ठीक है। तो दोनों ही साइड आपकी क्या आ गई, इक्वल आ गई, ठीक है। इसलिए a की वैल्यू 0 होनी चाहिए, उसी सिचुएशन में ये इसको सेटिस्फाई कर सकता है, इसलिए आपका आंसर जो है वो फर्स्ट ही होगा, ठीक है। क्लियर, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। नाउ वी आर डूइंग फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए, 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है आपको, वैल्यू पुट कीजिए। मैं एक बार ऑप्शन राइट डाउन कर देती हूँ आपके। ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन इज cos 60, बी ऑप्शन इज sin 60 एंड सी ऑप्शन इज tan 60 एंड डी ऑप्शन इज sin 30, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया था, ठीक है। तो देखिए 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, यहाँ से 1 माइनस tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ठीक है। ये इसका स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद देखिए 2 1 जा 2 √3 बेटा एज इट इज डिनोमिनेटर में। देन आफ्टर 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और यहाँ
यहाँ पर √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2√3 एंड एलसीएम लिया, ठीक है, 3 बन जा 3 हो गया यहाँ से, ऐसे करके सोल्व कर ले और ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब देखिए 2√3, 3 - 2 कितना हुआ, 2 हो गया और ये हमारा 3 आ गया, ठीक है। अब फिर से उसी क्वेश्चन की तरह इसे सिंप्लीफाई करने के लिए नीचे डिवीजन में दे रखा है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 3/2 हो गया, 2 से 2 बेटा कैंसिल एंड इट कैन बी रिटन एज 3√3, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय √3 एंड 3 कैन बी रिटन एज √3 इज मल्टीप्लाई बाय √3 व्हिच इज डिवाइडेड बाय √3, √3 से √3 कैंसिल और ये जो वैल्यू है ये क्या आ गई, √3 आ गई। √3 बेटा किसकी वैल्यू होती है, √3 वैल्यू होती है tan60 की, ठीक है। √3 वैल्यू होती है cot30 की, ठीक है। अब देखिए इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दे रखा है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। कौन सा आपका आंसर होगा इसमें, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट इस एक्सरसाइज के अंदर आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है और वैल्यूज जो हैं एंगल्स की वो आपको लर्न होनी चाहिए ताकि आप पुट कर सकें, ठीक है। अब यहाँ से देखें थर्ड क्वेश्चन कहता है इफ 10a + b 10 × a + b it is equal to √3 and 10 × a - b it is equal to 1/√3, ठीक है। आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको a और b की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो यहां से देखिए बेटा 10a + b मैंने एज इट इज लिखा, ये मुझे बताइए √3 कहां पर होता है, √3 होता है 10 60 पर, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल हो गया, a + b इट इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब यहां से देखिए 10 a - b 1/√3 कहां पर होती है, 1/√3 होती है tan30 के ऊपर, ठीक है। तो यहां से लिखें tan30, 10 से 10 कैंसिल and a - b it is equal to 30 degree, ठीक है। This is your first equation and this is your second equation. a and b की वैल्यू एलिमिनेट करनी है, ठीक है, इसलिए लिखिए by adding first and second equations, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन इज योर a + b which is equal to 60 degree and second equation is 30 degree. ऐड कीजिए a + e कितना हो गया, 2a हो गया, प्लस का b माइनस का b कैंसिल, ये 60 + 30 बेटा कितना हो गया 90 डिग्री एंड a is equal to 90 डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लिकेशन में था इधर आकर डिवाइड में हो गया, a is equal to 45 डिग्री, ठीक है। a की वैल्यू जो भी आपको इक्वेशन अच्छी लगे, जो भी आपका मन करे, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर देना, आपकी b की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। लिखिए यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आपको पुट करना है, ठीक है। तो यहां से देखिए बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, a + b इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। जहां a लिखा हुआ है वहां पर क्या लिखेंगे आप, वैल्यू ऑफ a विच इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड प्लस b इक्वल
60 डिग्री, B is equal to 60 minus 45 डिग्री एंड B is equal to 15 डिग्री। ठीक है, A और B की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, आपकी फाइंड हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम आपका लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है, साथ में आपको रीजन भी देना है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, अब हम आपका फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो आपको स्टेटमेंट दी गई है नीचे, ये ट्रू है या फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, अपना आंसर को जस्टिफाई करें। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, ये साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। देखिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स क्यों है वो हम देख लेते हैं। लेट कोई भी टू एंगल्स कंसीडर करें ए और बी को। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर A इज इक्वल टू लिया 30 डिग्री और B इज इक्वल टू लिया मैंने 60 डिग्री। ठीक है, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को उठाती हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन A प्लस बी, वैल्यू पुट करें बेटा। साइन A की जगह पर क्या रखेंगे हम, 30 डिग्री लिखिए, और B की जगह पर हम क्या रखेंगे, 60 डिग्री। ठीक है, साइन 30 प्लस 60 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, साइन 90 डिग्री की यदि मैं बात करूं तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर टू यू। अब ऐसे ही मैं राइट हैंड साइड को देखती हूँ। राइट हैंड साइड मेरी कितनी है, यहां से लिखिए साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो देखिए साइन ए की वैल्यू रखिए यहां से 30 डिग्री और बी की वैल्यू मैंने कितनी बोली थी, 60 डिग्री कंसीडर की थी। साइन 30 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1/2, और ये कितनी होती है, √3/2। ये हमारा आ गया 1 + √3। ठीक है, अब देखिए आपकी जो राइट हैंड साइड का रिजल्ट आया वो ये आया, आपकी लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया वो 1 आया। क्या ये इक्वल है, देखिए आप, क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं है। ठीक है, नहीं है, इसलिए जो ये रिजल्ट ऊपर दिया गया है ये फॉल्स है। ठीक है, क्लियर। तो लिखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए ये रिजल्ट फॉल्स है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या दे रखा है आपको। सेकंड पार्ट ये बोलता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases as theta increases। ठीक है, देखिए ट्रू है ये चीज। ट्रू क्यों है, क्योंकि आपको सारे वैल्यूज का पता है। ठीक है, और आप वहां से चेक कर सकते हैं। देखिए साइन 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 and sin 60 √3/2। ठीक है, और sin 90 की यदि बात करूं दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती गई 0, 30, 45, 60, 90, वैसे वैसे वैल्यू भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, इसलिए ये ट्रू है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट क्या कहता है आपको, ये बोलता है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। द वैल्यू ऑफ cos theta increases
as theta increases। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स है बेटा ये, क्योंकि आप देखिए cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, और cos 30 की जो वैल्यू है वो √3/2, और ऐसे ही यदि हम चलें तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। देखिए 1 से कहाँ आ गई, 0 आ गई, इसलिए ये फॉल्स हो गई। क्योंकि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है cos थीटा में, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा तो वैल्यू ऑफ cos थीटा इज डिक्रीजेस नॉट इंक्रीजेस। ठीक है, इसलिए जो ये स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। क्लियर। अब उसके बाद फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट ये कहता है साइन थीटा इट इज इक्वल टू cos थीटा, थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। देखिए फॉल्स क्यों है, इसने कहा कि साइन थीटा और cos थीटा की हमेशा वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, इक्वल कैसे हो सकती है, साइन 30 की वैल्यू अपने दिमाग पर जोर डाल के सोचें, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। और यदि मैं cos 30 की वैल्यू देखूं तो cos 30 की कितनी होती है, √3/2 होती है। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं sin 60 की वैल्यू की बात करूं तो sin 60 होता है √3/2। ठीक है, और cos 60 की यदि मैं बात करूं तो वो होता है 1/2। जस्ट ओनली इनकी वैल्यू जो सेम होती है वो 45 डिग्री पर होती है। ठीक है, थीटा वैल्यू इज सेम एट ओनली 45 डिग्री। ठीक है, दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, सिर्फ सेम कहाँ होगी, 45 डिग्री पर होगी। उसके बाद फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट ये क्या कहता है, कोट A इज डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कहता है कि यदि A की वैल्यू 0 दे दी जाए तो ये क्या होगा, डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए लिख देती हूं आपका, कोट A इज डिफाइंड, सॉरी not defined for A is equal to 0। ठीक है, ये हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। देखिए कोट क्या होता है, 8.1 में मैंने आपको बताया था कोट A is equal to cos A divided by sin A। इसने बोला कि 0 के इक्वल होगा तो cos 0 और यहां से क्या हो गया, sin 0। cos 0 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1 होती है, और ये 0। देखिए 0 से कभी किसी को डिवाइड नहीं किया जा सकता, डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, और इसलिए जो ये रिजल्ट है ये क्या है बेटा, ट्रू है। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। देखिए अभी आपने 8.1 और 8.2 दो एक्सरसाइज की हैं, दोनों आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, सभी फॉर्मूले वगैरह जो भी आपको गिवन है सभी आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज